मित्रों प्रणाम। आपका स्वागत है YouTube के इस कार्यक्रम में। ये विशेष कार्यक्रम मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको नवग्रहों के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले सूर्यदेव की बारी है। सूर्य ग्रह की अब हम बात करेंगे। सूर्य जिनके कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में सूर्य अनिष्ट हो या सूर्य का भाव अनिष्ट है, तो उन जातकों को क्या उपाय करने चाहिए, वो उपाय मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों चलिए सबसे पहले अपने चलते हैं गुरु के चरणों की ओर, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे ये उपाय। तो मित्रों, जिस जातक की कुंडली में सूर्य अनिष्ट हो तथा कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी आदि से परेशान हो, नेत्र रोग, हृदय रोग, उदर रोग आदि से पीड़ित है, जो व्यक्ति, जो जातक जिनके अनिष्ट सूर्यदेव कुंडली में अनिष्ट हैं, उनको एकमात्र उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है मित्रों, उनको करना यह है कि एक बहती हुई नदी में यानी बहते हुए जल में सूर्योदय से और सूर्यास्त के मध्य 2 किलो गुड़ बहाएं। इससे उनका कल्याण होगा, उनको मुकदमे में सफलता प्राप्त होगी तथा घर की सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा उपाय, तो मित्रों, जिनके लग्न में सूर्य हो और सप्तम स्थान में शनि का वास हो, अर्थात शनि सप्तम भाग में हो और सूर्य लग्न में हो, या सूर्य व शनि की युति हो, ऐसे मनुष्यों को सूर्य के अनिष्ट होने से परेशानियां होती हैं। परेशानियों में क्या होता है मित्रों? परेशानियां ऐसी होती हैं, बचपन में पिता की मृत्यु हो जाना, पत्नी का बीमार रहना, कामासक्ति, दिन में समागम की आदत होना आदि इत्यादि। इस प्रकार के कर्म उसके जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। अष्टम में सूर्य के रहने से संतान की अकाल मृत्यु होती है। ऐसे जातकों की विवाह की आयु 24 वर्ष के बाद होती है, अर्थात 24वें वर्ष में उनका विवाह होता है या 24 वर्ष की आयु के बाद विवाह होता है, तथा 24वां वर्ष उनके लिए बहुत ही कष्टकारी सिद्ध होता है। ऐसे जातकों को अपने घर में, अपने पैतृक स्थान पर हैंडपंप या कुआं खुदवाना चाहिए, ताकि सूर्यदेव की शांति हो पाए और उनके दुष्परिणाम इनको ना भोगने पड़े। अगला उपाय, सप्तम स्थान पे सूर्य और लग्न में शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि सूर्य पर हो, ऐसे मनुष्य अपने जीवन में बड़ा कष्ट उठाते हैं। ऐसे मनुष्यों के घर में, ऐसे जातकों के घर में कलह का माहौल रहता है। ऐसे जातक आर्थिक विपन्नता से पीड़ित रहते हैं। उनको आर्थिक स्थिति के लिए बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं है, तथा ऐसे जातकों को पुत्र रूप में संतान प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उनको अगर संतान होगी तो पुत्री होगी, पुत्र नहीं होगा। तो ऐसे जातकों की कुंडली का एक उपाय है, मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, रविवार को जब भोजन करने से पहले आचमन ले और उसके बाद अपनी थाली में से जो चीजें हैं, जो वस्तुएं उसके खाने के लिए परोसी गई हैं, उन सब में से कुछ निकाल कर, अर्थात थोड़ा थोड़ा भाग निकाल कर अग्निदेव को समर्पित करे, यानी अग्नि को दे दे, अग्नि को चढ़ा दे, और जमीन में 7 टुकड़े तांबे के, 7 टुकड़े 4 बाई 4 इंच के तांबे के टुकड़े जमीन में गाड़ दे, तथा बिना सींग की कपिला गाय को गेहूं की रोटी गुड़ के साथ खिलाएं।
तो उनकी आर्थिक विपन्नता दूर हो जाएगी तथा उनको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। अगला उपाय, जिन जातकों की कुंडली के सप्तम स्थान में सूर्य हो या किसी भी कुंडली के किसी भी भाग में तुला राशि का सूर्य हो, तो ऐसे जातकों का अपनी पत्नी से मनमुटाव बना रहता है। वह गुप्त धन पाने में भी असफल रहते हैं। प्रेयसी से वियोग सहना पड़ता है तथा साझे के कारोबार में भी घाटा उठाना पड़ता है। ऐसे जातकों के लिए बहुत ही सुंदर उपाय लेकर आया हूं मित्रों। ऐसे जातकों को रात्रि काल में अग्नि प्रज्वलित करके उसको दुग्ध से बुझाना चाहिए तथा सुबह प्रातः उठते ही मुंह में गुड़ डाल दें और उसके बाद पानी पिएं, तो उनके पत्नी से मनमुटाव, गुप्त धन में आ रही बाधा, प्रेयसी से वियोग, ये सारे कार्य दूर हो जाएंगे व उनका जीवन सुख पूर्वक बीतने लगेगा। तो मित्रों, सूर्य के उपाय बहुत से हैं। मैं आपको अगली सभा में फिर बताऊंगा, क्योंकि ये उपाय इतने अधिक हैं कि एक वीडियो में इनको बता पाना संभव नहीं है। इस सभा में मित्रों बस इतना ही। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए YouTube का चैनल ओम। अब अगली सभा में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।